छोड़ दो उसको, हाथ आ गई, ने जी लिया उसके साथ। आगे बढ़ो यार, मैं प्यार को जानती हूँ, जिससे हो जाए औरत उसके नाम पे चुप रहती है। हेलो फ्रेंड, दानिया अब हाथ धोकर अम्मार के पीछे पड़ चुकी है। वो अम्मार को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर वो इसके बुलाने पर नहीं आएगा तो अपनी जान ले लेगी। इसलिए अम्मार भी मजबूर होकर दानिया के पास जाने लगा और ये बात वो सदफ से छुपाता है। लेकिन ये बात सदफ को महसूस हो जाती है। वो अपनी परेशानी हमशा से भी शेयर करती है तो हमशा उसे बताती है कि दानिया डिवोर्स लेकर वापस आ चुकी है और वो जानती है कि दानिया अम्मार के पीछे कितनी पागल है, क्योंकि दानिया इस शहर में हो और अम्मार को ना बुलाइए तो हो नहीं सकता। लेकिन सदफ ये सोचकर ही खौफजदा हो जाती है कि अगर अम्मार ने उसे धोखा दे दिया तो वो तो मर जाएगी और हमशा के गले लगकर बहुत रोएगी। तो हमशा उसे तसल्ली देगी कि खुदा करे कि इसका शक गलत हो, मगर वो उसे समझाएगी कि अब उसे अम्मार पर नजर रखनी होगी। इसलिए वो सदफ से कहेगी कि वो फ़ोन करके मालूम करे कि अम्मार इस वक्त कहाँ है। तब सदफ अम्मार को फ़ोन करेगी तो वो फिर से झूठ बोलेगा कि वो किसी इमरजेंसी काम के सिलसिले में बाहर आया था, इसलिए देर हो जाएगी तो वो हमशा के साथ घर चली जाए। तब हमशा को यकीन हो जाएगा कि अम्मार दानिया के साथ मौजूद है। लेकिन सदफ को अपना एतबार टूटने पर बहुत दुख होगा, तो उसकी हालत को देखते हुए हमशा ही सदफ को उसके घर छोड़ने जाएगी। दूसरी तरफ दानिया अम्मार को इस तरह सदफ से झूठ बोलने पर बहुत गुस्से में आ जाएगी और अम्मार से कहेगी कि वो उसे छोड़ दे। वो कितना इसके पीछे पागल था, उसके आगे पीछे फिरा करता था, लेकिन वो कमीनी उसके हाथ नहीं आती थी क्योंकि उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत थी। लेकिन अब तो वो उसे मिल गई है, अब उसके साथ उसने जी भी लिया, तो वो मूव ऑन क्यों नहीं कर लेता। वो आगे बढ़े, वो इसकी मुंतज़िर है। वो आज तक इसकी मोहब्बत नहीं भुला सकी। बिल्कुल इसी तरह जब एक औरत किसी से मोहब्बत कर लेती है तो अगर वो उसके नाम पर हाँ ना कहे तो ना भी नहीं कहती बल्कि चुप रहती है। और सदफ के दिल में भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत मौजूद है, लेकिन वो चुप है। तो अम्मार के दिल में भी सदफ के लिए शक पैदा हो जाएगा। और फिर जब वो रात गए घर जाएगा तो हमशा वहाँ से जा रही होगी तो अम्मार को देखकर बहुत गुस्सा करेगी कि वो सदफ के साथ अच्छा नहीं कर रहा। वो जानती है कि वो दानिया के पास था, लेकिन अम्मार उसे भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो हमशा अम्मार से कहेगी कि वो ज़रा और तरह की है। वो ख़त का लिफाफा देख कर ही मजबून भांप लेती है, इसलिए वो उसके झूठ में आने वाली नहीं है। जब अम्मार घर जाता है तो सदफ उससे नाराज़ होती है तो अम्मार उसे मनाने की कोशिश करता है और झूठे बहाने गढ़ता है। तो सदफ उसे कहती है कि जब वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है तो लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अगर वो सच बोलेगा तो वो गुस्सा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सच सच बताए कि वो कहाँ जाता है, जिस दोस्त के पास वो जाता है कहीं वो दानिया तो नहीं है। लेकिन अम्मार कहेगा कि वो उससे भला झूठ क्यों बोलेगा। वो इस पर शक कर रही है। तो सदफ जो जान चुकी है कि अम्मार उसे चीट कर रहा है तो वो अम्मार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी कि वो भाड़ में जाए। फिर वो वहाँ से चली जाएगी। तो अम्मार हर तरह से उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो इसके बारे में गलत सोच रही है, लेकिन सदफ भला उसकी बात पर यकीन कैसे कर सकती थी। तो अब अम्मार बहुत परेशान हो जाएगा। वो बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ दानिया उसे ब्लैकमेल कर रही थी तो दूसरी तरफ सदफ उस पर शक कर रही है। और फिर अगले दिन वो दोनों अलग अलग ऑफिस आएंगे। इधर बिलाल अब्दुल्ला जो पाकिस्तान वापस आ चुका है और जावियार से उसे ये भी मालूम हो चुका है कि सदफ अब बुझी बुझी सी रहने लगी है। इसलिए जब इसका सामना सदफ से होटल में होगा तो इसकी आंखों में उदासी देखकर बिलाल अब्दुल्ला से बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो सदफ के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता है। वो उसे इग्नोर करेगा और यूँ जाहिर करेगा कि वो सब कुछ भूल चुका है। इसलिए वो सदफ से मिलकर आगे बढ़ जाता है। तो सदफ हसरत भरी निगाहों से बिलाल अब्दुल्ला को देखेगी तो वहाँ आता अम्मार भी देख लेगा और उसे दानिया की बातें सच लगने लगेंगी। और फिर जैसे ही सदफ की नज़र अम्मार पर पड़ेगी तो वो उसे नाराज़गी दिखाता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ की खुशी के लिए एक बार फिर अपना होटल का एक नया प्रोजेक्ट कराची में शुरू करेगा। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अम्मार को सौंपेगा। लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ को परेशान देखकर समझ चुका है कि सदफ और अम्मार के दरमियान कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे सदफ किसी बहुत बड़े ड्रामा से गुजर रही है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।